मेडिकल अनफिट होने की वजह से दुबई से वापस भेज दिया। मेरे भाई, अगर आप लोग भी दुबई, कतर, कुवैत, सऊदी अरबिया, ओमान या किसी भी मुल्क में वर्क वीजा पर जाते हैं तो वहां जाने के बाद भी आपका वीजा लगने से पहले मेडिकल होता है। जब भी हमको पेपर वीजा जो मिलता है, दुबई का हो गया या सऊदी अरबिया का हो गया, तो ये जो वीजा होता है बस ये जाने के लिए जरिया होता है, एक एंट्री परमिट होता है। जब दुबई का वीजा आपको मिलता है उस पर 60 दिन का वक्त रहता है और 60 दिन के अंदर अंदर आपको दुबई में एंट्री करना होता है। और जब आप दुबई में एंट्री करते हैं तो जिस दिन से आप एंटर किए फिर से आपको 60 दिन मिल जाता है। 60 दिन के अंदर अंदर कंपनी वाला आपका हेल्थ चेकअप कराता है, मेडिकल कराता है, बायोमेट्रिक होता है, उसके बाद से जाकर के आपका वीजा लगता है। ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस सऊदी अरबिया के लिए भी है। सऊदी अरबिया में 90 दिनों के लिए होता है। 90 दिन के अंदर अंदर सऊदी का जो इकामा बनता है वो बन जाता है। याद रखिएगा मेरे भाई, एक कमेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक भाई हैं जिनको दुबई में मेडिकल किया कंपनी ने और वहां पर इनका चेस्ट के अंदर दाग मिला और दाग की वजह से इनको दुबई से वापस भेज दिया। ये चीजों से हम लोगों को कुछ सीखने की जरूरत है, खास करके उन लोगों को जो लोग सेटिंग से मेडिकल पास कराना चाहते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं कि जो लोग सोचते हैं कि गमका का मेडिकल हम सेटिंग से पास करा लेंगे और पैसा दे देंगे, घूस दे करके हम फिट हो जाएंगे और हमारा वीजा लग जाएगा। बिल्कुल मेरे भाई, वीजा लग जाएगा आपका। जैसे इन भाई का वीजा लग गया था और वहां जाने के बाद उनका मेडिकल हुआ और वहां पर मेडिकली अनफिट होने की वजह से उनको वापस भेज दिया गया। याद रखें मेरे भाई, अगर आप विदेश जा रहे हैं, चाहे सऊदी, कुवैत, बहरीन, ओमान, कहीं पर भी, तो वहां जाने के बाद भी आपका मेडिकल होता है। जब आप वहां पर फिट मिलेंगे तब जा करके आपका वीजा लगता है। तो याद कीजिए कि अगर आपके अंदर कोई फॉल्ट है, कोई चेस्ट के अंदर दाग है या ब्लड में कोई सी भी तरह का बीमारी है, इन्फेक्शन है, तो आप लोग जाने से पहले अपना इलाज सही से जरूर करा लीजिएगा। आप लोग अपना पैसा बर्बाद मत कीजिएगा। जाने से पहले सेटिंग से मेडिकल पास करा करके अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ तक सेटिंग से पास करा लेंगे। आप क्या होगा जब आप वहां जाएंगे, तो क्या वहां पर अगर आपका सेटिंग है तब तो सही है। अगर वहां कोई सेटिंग नहीं है तो अगर मेडिकल होगा और मेडिकल वहां पर अनफिट मिलेगा आपको, तो वहां से वापस भेज दिया जाएगा। उसके बाद से जब आप कैलकुलेट करेंगे कि कितना नुकसान हुआ तो आपको पता चलेगा। जब गमका का मेडिकल होता है तो नॉर्मली 5-6 हजार रुपया लग जाता है। 5,000 रुपया नहीं लेकर चलिए, 5,000 रुपया मेडिकल के लिए लगा, फिर 5-10 हजार रुपया आपने घूस दे दिया उसको पास कराने के लिए, 10,000 रुपया हुआ। और जो ऑफिस वाला से जा रहे हैं, जो एजेंट आपको भेज रहा है, वो आपसे 60,000, 70,000, 1-1 लाख रुपया लोग दे करके इंडिया में सऊदी अरबिया, दुबई, कतर, कुवैत, बहरीन जाते हैं। और वहां जाने के बाद वहां पर अगर आपका मेडिकल अनफिट हो जाएगा और मेडिकल अनफिट होने की वजह से जब आपको वहां पर भेज दिया जाएगा इंडिया, तो कितना बड़ा नुकसान होगा आप कभी सोचे हैं? इसलिए हम बताते हैं मेरे भाई, सेटिंग वाला काम मत कीजिए। आप लोग अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए। अगर आपके अंदर किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप फिट हैं, तो कोई सेटिंग कराने की जरूरत नहीं है। आपका मेडिकल भी फिट हो जाएगा। जब आपका मेडिकल फिट यहाँ पर हो जाएगा, जब वहां जाएंगे तो वहां पर भी आपका मेडिकल फिट हो जाएगा, डरने की बात नहीं है। लेकिन आप अगर यहाँ पर सेटिंग करा करके अपना मेडिकल पास कराते हैं और सेटिंग से आपका मेडिकली फिट हो जाता है, लेकिन वहां जाने के बाद पर भी तो मेडिकल होता है, वहां पे क्या सेटिंग आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर वहां पर बिना मेडिकल का अगर इकामा बन जाएगा आपका, बिना मेडिकल का दुबई का इमरस आईडी बन जाएगा, तो आप जा सकते हैं सेटिंग करा करके। लेकिन वहां पर सबका सेटिंग नहीं चलता, याद रखिएगा। वो गल्फ है, विदेश से, वहां का कानून, वहां का हुकूमत दूसरा तरीका से काम करती है। यहाँ पर आप लोग घूस घास दे करके किसी को पास करा लेंगे, लेकिन वहां के बारे में कभी आपने सोचा? जैसे ये भाई का वहां पे जाने के बाद मेडिकल हुआ और वहां पर दाग निकला, दाग निकलने की वजह से उनको दुबई से वापस इंडिया भेज दिया। कभी सोचे हैं आप?
तो मेरे भाई गलती आप लोग मत कीजिएगा। अगर डॉक्टर या कोई भी मेडिकल वाला जहां पर आप मेडिकल करा रहे हैं, अगर आपको बता रहा है कि आपके सीने में दाग है, तो आप पता कीजिए कि किस चीज का दाग है। ठीक है, अगर बता रहा है कि ब्लड में इन्फेक्शन है, तो पता कीजिए किस टाइप्स का इन्फेक्शन है, उसका इलाज कराइए, आप डॉक्टर से मिलिए। जब आप हेल्दी हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे, उसके बाद से जाकर के फिर ट्राई कीजिए। बिल्कुल 2 महीना 3 महीना 4 महीना लेट होगा, जल्दीबाजी में अगर आप जाएंगे घूस घास दे करके, तो रिस्क कवर करेंगे तो आगे खतरा हो सकता है। समझ सके? उम्मीद करते मेरे भाई आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरे को जस्ट आपको इन्फॉर्म करना था, आपको बताना था कि ये देख सकते हैं कमेंट, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग ऐसा गलती करें। वहां जाने के बाद जब आप वापस आएंगे तो बहुत ज्यादा अफसोस होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि विदेश जाने के बाद भी वहां पर मेडिकल होता है और वहां से लोगों को भी अनफिट करके भेज दिया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।